जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। जनपद कानपुर नगर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने किदवई नगर स्थित महिला महाविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि देश बहुत तेजी से बदल रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा योग्य युवा शक्ति है, जिनकी देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान श्री गडकरी ने प्रधानमंत्री द्वारा मेट्रो के संबंध में दिए गए सुझाव और अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव को साझा किया। और इसलिए आने वाले समय में जो जिस देश में सबसे अच्छा नॉलेज पाकर विद्यार्थी तैयार होंगे, वही देश का भविष्य विश्व में सबसे अच्छा होगा। हमारा देश उन भाग्यशाली देशों में से है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग स्किल मैन युवा पावर। कानपुर नगर स्थित आईआईटी में पिछले दिनों नेशनल ड्रोन हब बनाने की तैयारी को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ डिफेंस सेक्टर के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि आईआईटी कानपुर में ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर आयोजित की गई 2 दिवसीय सेमिनार में ड्रोन से जुड़े देश के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। आईआईटी कानपुर को ड्रोन का हब बताते हुए अवनीश अवस्थी ने कहा कि यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और डिफेंस कॉरिडोर ऑफ उत्तर प्रदेश से इसे प्रमोट किया गया था। उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर द्वारा ड्रोन से संबंधित देश हित के किए जाने वाले रिसर्च कार्यों में उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करेगी। हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में हमें बहुत सारा काम करना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है, वो तभी अचीव हो सकता है जब ड्रोन में, रोबोटिक्स में, एआई में, साइबर सिक्योरिटी में, सभी एरियाज में हम लोग काम कर सकें। और आईआईटी कानपुर इनोवेशन का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री है, तो इससे बेहतर जो है सहयोग कहीं किसी और इंस्टीट्यूशन से नहीं मिल सकता। आगे आने वाले समय में ड्रोन के एरिया में प्रदेश में तो आईआईटी कानपुर का कोऑपरेशन कैसे और आगे ले जा सकेंगे और कैसे आम जन को इसका लाभ दे सकेंगे, इस पर काम करेंगे। कार्यशाला में आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि देश में ड्रोन हब बनाने की आवश्यकता है, जिसमें ड्रोन से संबंधित सर्टिफिकेशन, R&D सहित अन्य बेसिक सुविधाएं हों। उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर में ड्रोन हब के लिए सभी बेसिक सुविधाएं जैसे एयर स्ट्रिप, फ्लाइट लैब, इंटरनल फैसिलिटी, प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटी मौजूद है। ड्रोन हब बनाने की, जिसमें कि सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, R&D सब कार्य ड्रोन से संबंधित हैं, ये आईआईटी कानपुर में बनाया जा सके, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे एयर स्ट्रिप हमारी अपनी है, फ्लाइट लैब है हमारी, विंड टनल फैसिलिटी हमारी है, प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटीज हमारे पास है, तो ये बेसिक सुविधाएं जो चाहिए होती हैं ड्रोन के लिए वो उपलब्ध हैं। कानपुर नगर स्थित हरकोल्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय HBTU में 2 दिवसीय ओलीकॉन 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान देश विदेश के वैज्ञानिक, शोधकर्ता, उद्योग विशेषज्ञ और शिक्षाविदों ने प्रतिभाग किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान वेजिटेबल ऑयल और ओलियोकेमिकल उद्योग में नवीनतम अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और सतत विकास से संबंधित विषयों पर विचार साझा किया गया। कानपुर नगर में ईद उल फित्र का त्योहार धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने ईदगाह में नमाजियों का स्वागत किया। ईद को सौहार्दपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिले में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों की CCTV और ड्रोन से लगातार निगरानी की गयी। कानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अगर आप भी इस परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं। बुंदेलखंड कॉलेज सभागार में भारत युवा संसद महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें झांसी, ललितपुर, महोबा, जालौन के प्रतिभागियों ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। जनपद में 15 साल से अधिक पुराने 740 सरकारी वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत न केवल सड़क से बाहर किया गया बल्कि उसे कबाड़ घोषित कर प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है।
रविवार से शुरू हुई चैत्र नवरात्र में दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ में 5 लाख श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए नए प्रवेश द्वार बनाया गया है। जनपद में गेहूं खरीद के लिए बनाए गए 68 क्रय केंद्र में से अधिकांश पर किसान पहुंचने लगे हैं। अब तक 106 किसानों ने क्रय केंद्र पर 630 मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है, लेकिन अब तक मात्र भोजला मंडी ऐसी है जहां अभी तक किसानों ने रुख नहीं किया है। जनपद में स्वनिधि योजना के तहत ऋण लेकर व्यापार करने वाले 83.59% छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले यूपीआई से पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में योजना के तहत सर्वाधिक ऑनलाइन लेन देन के मामले में झांसी प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। झांसी में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 32,668 छोटे दुकानदारों को ऋण दिया गया है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण यानी सूडा की ओर से जारी त्रैमासिक आंकड़ों के मुताबिक अभी 27,307 दुकानदार यूपीआई से लेन देन कर रहे हैं। हालांकि अभी भी 5,361 रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदार ऐसे हैं जो ऑनलाइन लेन देन नहीं कर रहे। पीएम स्वनिधि के तहत ऋण लेने वाले दुकानदारों में वाराणसी के 91.7% और चित्रकूट के 87.85% के बाद सबसे ज्यादा झांसी में 83.59% दुकानदार यूपीआई से पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं। डूडा की परियोजना अधिकारी रोली गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत सबसे पहले 10,000 रुपए का ऋण कम ब्याज दर पर दिया जाता है। 1 साल में ऋण लौटाना होता है। इसके बाद 20,000 और फिर 50,000 का लोन दिया जाता है। झांसी जिले में पहली बार सड़क निर्माण में अत्याधुनिक विदेशी तकनीक अपनाई गई है। ग्रामीण अभियंता विभाग की ओर से 7 सड़कों के निर्माण में इस तकनीक का इस्तेमाल कर सड़कों का निर्माण 25 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाएगा। दावा किया गया है कि ये सड़कें न केवल कम बजट में टिकाऊ साबित होंगी बल्कि जिले में मॉडल के रूप में भी सामने आएंगी। खास बात यह रही कि सड़कों का निर्माण पुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक से प्रस्तावित किया गया है। शासन द्वारा पर्यटक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बरुआ सागर के किले को हेरिटेज होटल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महारानी लक्ष्मीबाई के समर पैलेस को 100 करोड़ की धनराशि से होटल का लुक दिया जाएगा। लखनऊ मंडल में ब्रिज निर्माण के काम के चलते 43 दिनों तक झांसी लखनऊ इंटरसिटी का संचालन निरस्त रहेगा। इसके अलावा झांसी लखनऊ पैसेंजर समेत कई अन्य ट्रेनें भी नहीं चलेंगी। ट्रेनों का संचालन न होने की वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। झांसी से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी 19 मार्च से 30 अप्रैल तक निरस्त रहेगी, जबकि लखनऊ से झांसी आने वाली इंटरसिटी 20 मार्च से 1 मई तक नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत क्राफ्ट मेला मैदान में ऋण शिविर लगाया गया। इसमें झांसी और चित्रकूट मंडल के 1070 युवाओं को उद्यमिता प्रमाण पत्र दिया गया। इनमें से 21 युवाओं को मंच से सीएम ने चेक भेंट किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झांसी में बीडा बनने के बाद दुनिया बुंदेलखंड की ताकत का एहसास करेगी। 56,000 एकड़ क्षेत्रफल में देश के सबसे बड़े औद्योगिक नगर के रूप में बीडा की स्थापना हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं जो करोड़ों लोगों को रोजगार देती हैं। अब इन्हें तकनीक से जोड़ा है और नए रूप में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।